अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत साजी के हवाले से जोड़ तोड़ और राबते जारी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद मेंबरान, पीटीआई के आज़ाद मेंबरान या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से न भी जो जीते हैं, जितने भी आज़ाद आए हैं उनसे राबते किए जा रहे हैं। ज़राए के हवाले से खबर आई है कि नून लीग ने 34 अरकान के साथ राब्ता किया है अभी तक, और आज नून लीग में 4-5 अरकान आज शामिल हुए हैं। कल 2-3 अरकान शामिल हुए थे, 2 अरकान तो कंफर्म थे, और 6-7 अरकान अभी तक नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी पत्ते, मैंने पहले भी बताया कि पत्ते शो नहीं कर रही। नून लीग की कुछ सीटें खतरे में हैं। नवाज शरीफ के अपना लाहौर का हल्का खतरे में है। फिर जहां से हारे हैं, जहां से जीते हैं वहां से हार रहे थे जनवन, और जहां से हारे हैं वहां पे जनवन जीत रहे थे। तो मानसेरा का रिजल्ट रुकवा दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी हल्के हैं नून लीग के, जैसे मैंने पहले बताया कि पिंडी का भी रोक दिया गया है। इस्लामाबाद के तीनों हल्के रोक दिए गए हैं। रिजल्ट ये नून लीग से छीनी जा सकती हैं। 20 और भी टोटल 20 से ज़्यादा हैं जो हल्के नून लीग से छीने जा सकते हैं। लेकिन नून लीग के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि नून लीग के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत बने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को बोल बचन दे के, लॉलीपॉप दे के, उनको वजारत उज़्मा के ख्वाब दिखा के उनको वापस तो ले आए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि वापस लाना मियां नवाज शरीफ का बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान को जेल में डालना था। अगर इमरान खान जेल में डालना होता, इमरान खान जेल में होता और मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर होते, तो फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकते थे। क्योंकि 2 बड़ी जमातें, उनके सरबराहान एक जेल में एक मुल्क से बाहर, तो फिर किसके लिए इलेक्शन कराते? बिलावल के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए? दुनिया तो ये सवालात करती कि भाई किसके लिए करा रहे हो? एक लीडर को बाहर रखा हुआ है, एक लीडर को जेल में रखा हुआ है। तो इसलिए मियां साहब को लाना जरूरी था, ताकि 2 बड़ी जमातें जो जनवन जमातें हैं मुल्क की, उनकी क़यादत तो ऑन ग्राउंड हो ना, इलेक्शन में हो। इसीलिए ये नवाज शरीफ के साथ खेल खेला गया। वैसे खेल खेला गया है, नवाज शरीफ के साथ हाथ किया गया है मियां साहब के साथ, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिन्होंने भी ये इंतज़ाम किया है। तो अब फिर नून लीग को आज़ाद अरकान दिलवाने में मसरूफ़ हैं। आज़ाद अरकान धड़ाधड़ नून लीग में जा रहे हैं ताकि नून लीग की तादाद बढ़ती जाए। अभी 83-84 पर पहुंच गई है नून लीग के अरकान की तादाद। 101 पीटीआई के हैं, उनमें से भी छांटी हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं पीटीआई में जो दूसरी पार्टियों से आए थे, वो तो वापस चले जाएंगे, उन पे पीटीआई सख्ती भी नहीं करेगी। कुछ ने टिकटें खरीदी थी। अच्छा, नून लीग ऐसे आ रहे हैं। मैं कल नून लीग का एक बीट रिपोर्टर है तारिक अजीज, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि अंजुम अकील खान जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, नून लीग का उम्मीदवार, पहले भी मैंने रहा है, अंजुम अकील अपना शाम को रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होना शुरू हो गए, इब्तदाई नताइज देखकर अपना इंतखाबी कैंप उखाड़ कर चले गए घर, और जाके लंबे पै गए, सो गए जाके आराम कर। हाँ, तो वैसे ही गया हूं, तो मैं बैठ के कैंप में बैठ के क्या करता। वो चले गए, सो गए जाके। अंजुम अकील के लिए कहा जा रहा है। सुबह को अंजुम अकील उठा तो उनको उठाया गया कि भाई उठे, आप जीत गए हैं। तो उसने कहा हाँ, मैं जीत गया। तो इस तरह का नून लीग के साथ हुआ है कि उम्मीदवार खुद कैंप उखाड़ के चला गया, लेकिन उनके लिए रिजल्ट रुकवा के उनके लिए इंतजाम कर दिया गया और उनको जितवाया गया। नवाज शरीफ का मैंने बताया कि मानसरा का जो हल्का है, वो हल्का रुकवा दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मैं बताता हूं आपको, यह है कि जी मानसरा का एनए 15 है। यह फैसला महफूज किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के हल्का एनए 15 मानसरा के नताइज में मुबैना तब्दीली की समाअत की है।
नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि जी एनए 15 मानसरा के 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। काला ढाका का इलाका इंतहाई पसमानदा और बर्फबारी का इलाका है। वकील ने कहा कि जी प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। इस हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। फॉर्म 45 बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। 45 फॉर्म के बगैर 47 जारी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के वकील ने मजीद कहा कि जी एनए 15 मानसरा का हातमी नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा करते हैं। रिटर्निंग अफसरान का एनए 15 मानसरा का जारी फॉर्म 47 दुरुस्त नहीं है। इस हल्के का इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, ये इन्होंने कहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है और नतीजा जो है रोक दिया है। ये खबर आई है। अच्छा, एमक्यूएम वालों ने भी मुलाकात की है लाहौर में जोड़ तोड़ की। इसमें एमक्यूएम वालों की खबर जो आई थी मेरे पास वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में, बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में। अच्छा, एमक्यूएम वाली खबर से पहले ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी की जो सीईसी कल बुलाई गई है वो कल शाम 7 बजे होगी इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लाहौर में है जोड़ तोड़ के सिलसिले में, और वो लाहौर से फिर कल आएंगे इस्लामाबाद। अच्छा, एमक्यूएम वाले लाहौर पहुंचे हैं। अब एमक्यूएम किधर जाएगी? एमक्यूएम सिंध में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हो सकती है, मरकज में नून लीग की इत्तेहादी हो सकती है। अगर नून लीग की बनती है हुकूमत मरकज में तो यह भी हो सकती है, क्योंकि हालांकि पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है सिंध में। पीपल्स पार्टी को न आजाद मेंबरान को मिलाने की जरूरत है, न एमक्यूएम की जरूरत है, न किसी एक भी मेंबर की जरूरत है। उनके पास सादा अक्सरियत मौजूद है सिंध में और बड़ी लीड के साथ क्लीन स्वीप किया है पीपल्स पार्टी ने। तो वहां पे भी जाहिर धांधली के इल्जाम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी जनवन जीती है। जैसे नून लीग को जितवाया गया है ऐसे पीपल्स पार्टी को भी जितवाया गया है। ऐसे ही पीटीआई के जो आजाद अरकान हैं उनका भी कहीं ना कहीं से तो इंतजाम हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इदारों में बैठे हुए, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए सारे लोग एक पेज पर तो नहीं हो सकते। वहां पे भी धड़ाबंदी, ग्रुप बंदी हो सकती है। वहां पे भी 2-2, 3-3 ग्रुप हो सकते हैं। तो एक ग्रुप नून लीग को सपोर्ट कर रहा होगा, एक ग्रुप पीटीआई को सपोर्ट कर रहा होगा। ऐसा ही हुआ है, जो लग रहा है ऐसा। अच्छा, इन्होंने इत्तेफाक किया है, नून लीग ने एमक्यूएम और नून लीग और एमक्यूएम के कायदीन में सियासी ताउन पर इत्तेफाक हुआ है कि भाई एक दूसरे के साथ सियासी ताउन करेंगे। हुकूमत में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान, डायरेक्ट ऐलान जिस तरह कहें वो नहीं किया अभी एमक्यूएम ने, और न नून लीग ने ऐसा कोई दावा किया है। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चलेंगे, दोनों में इत्तेफाक हुआ है। और बुनियादी जो नुकात हैं वो इनके दरमियान तय पा गए हैं। नवाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी क़यादत कर रहे थे, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, हसन इकबाल, राना सनाला, आया सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और राना मशहूद मौजूद थे। एमक्यूएम की तरफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। दोनों जमातों के कायदीन में मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा और मुलाकात में तमाम जो सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई और तजावीज़ का तबादला किया गया। रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल और अब तक होने वाले राबतों के हवाले से भी एक दूसरे को एतमाद में लिया। कबल अज़ीं रायविंड आमद पर नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ और बाकी पार्टी के जो रहनुमा है उन्होंने नून लीग एमक्यूएम के रहनुमाओं का इस्तकबाल किया वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं कि नून लीग में कितने लोग, कौन कौन से लोग गए हैं। पंजाब असेंबली के मुख्तलिफ ज़राए से तकरीबन 35 आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ता किया गया है नून लीग की तरफ से। और इसी तरह नून लीग के मकामी रहनुमा और हल्का एनए 54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक नून लीग में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एनए 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज भी नून लीग में बाकायदा शामिल हो गए हैं।
NA 553 डेरा बुगटी, ये कल मैंने बताया था। मियाँ खान बुगटी वो भी नून लीग में चले गए हैं। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी, इन्होंने भी वीडियो बयान में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। और इसके अलावा एक और मरियम औरंगजेब ने अभी जारी किया है कुछ देर पहले, मरियम नवाज के साथ तस्वीर भी हैं उनकी। ये हैं लाहौर से मुंतखब हुए हैं PTI लाहौर के सेक्रेटरी जनरल, वो नून लीग में चले गए हैं। वसीम कादिर साहब हैं, ये न सिर्फ सेक्रेटरी जनरल हैं बल्कि ये रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं लाहौर से अभी। यानी PTI ज़ाहिर है सेक्रेटरी जनरल था, PTI ने टिकट जारी की होगी, बल्ले का निशान छिन गया था, आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए, अब ये चले गए हैं। इनके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि PTI से इतलात ये आ रही है कि PTI ने यह फैसला किया है कि जी जो PTI के टिकट होल्डर थे वो अगर किसी और जमात में गए तो उनके घर का घेराव करेंगे, तब तक घेरा जारी रखेंगे। घेराव करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन ये उसूली तौर पर इस पे PTI ने तय कर लिया है कि हमारे अपनी पार्टी के बंदों को नहीं भागने देंगे और उनको वापस ले आएंगे धरना दे के उनके घर के बाहर। तो वसीम कादिर साहब ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है और मरियम नवाज से, दोनों से मुलाकात की है और उसमें इन्होंने बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है। वसीम कादिर साहब कहते हैं कि मैंने अपने साथियों और हल्के के अवाम के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। ये वसीम कादिर साहब की तस्वीर भी मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज के साथ जो है शमूलियत के बाद की वो भेजी है, मीडिया को शेयर कर दी है। तो ये सियासी डेवलपमेंट्स अभी मज़ीद होंगी। आज़ाद भी आगे पीछे होंगे। आज़ाद ने फिर पार्टी भी कोई ना कोई ज्वाइन करनी है, वहदतुल मुस्लिमीन के लिए कहा जा रहा है अभी तक तो, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। वहदतुल मुस्लिमीन के ऑफर मौजूद है PTI के आज़ाद अरकान को, लेकिन खान साहब को एक और ऑप्शन भी दिया गया। सुना है कि खान साहब को पीपल्स पार्टी का ऑप्शन भी दिया गया, और लेकिन खान साहब नहीं मान रहे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर। खान साहब भी नहीं मान रहे और शायद पीपल्स पार्टी को भी नून लीग सूट करे खान साहब से ज़्यादा, क्योंकि अब है रेस है, दौड़ है वजारत उज़्मा की। कि नून लीग की तरफ से जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नून लीग ने शहबाज शरीफ को डिक्लेयर कर दिया है। शहबाज शरीफ नून लीग के उम्मीदवार होंगे। ये नून लीग के ज़राए से मुझे खबर मिली है कि शहबाज शरीफ साहब को नून लीग वज़ीर आज़म बनाएगी, तो फिर उसके बाद फिर वजारत आला तो जाएगी फिर मरियम नवाज के पास, क्योंकि फिर हमज़ा साहब रह जाएंगे वजारत आला से, क्योंकि इधर दोनों बाप बेटे को वजारत आला और वजारत उज़्मा तो नहीं मिलेगी ना। शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला तो नहीं बनेंगे, फिर तो मरियम नवाज को वजारत आला बनेगी। मरियम नवाज फिर सूबाई नशस्त रखेगी और बाकी कौमी असम्बली से जो जीती हैं वो खाली कर देंगी। तो ये जो खाली होंगी, कुछ ने 2-2, 3-3 हलकों से जीते हैं, बिलावल 2 हलकों से जीते हैं, तो ये एक बिलावल ने भी खाली करनी है। अब इस तरह बहुत सारी नशस्तें खाली भी होनी है और उन पर दोबारा इलेक्शन होना है। हो सकता है फिर उसमें अपसेट हो जाए और सीटें आगे पीछे होंगी, अभी मजीद होंगी, तो देखते हैं। लेकिन जोर सब लगा रहे हैं कि हुकूमत, आज़ाद जोर लगा रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएं, पीपल पार्टी जोर लगा रही है कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, और नून लीग जोर लगा रही है कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। लेकिन फैसला ज़ाहिर है मुशावरत से ही होगा। कोई भी एक जमात अकेले सिर हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी नहीं है। तो ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।